मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? सभी स्वस्थ हैं। आज हम आपको रहीम के दोहे पढ़ाते हैं। ठीक है। पहला दोहा है आपका। कह रहीम संपत सगे, बनत बहुत बहुरीते, विपत्ति कसौटी जे कसै, तेई सांचे मीत। जाल परे जल जात बहे, तजमीनन को मोह, मछरी रह मन नीर को, तऊ न छाणत छोह। तारवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत सच है सुजान। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछली बात। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सह रहे, त्यों रहीम यह देह। अब इसका अर्थ बताते हैं आपको। कह रहीम संपत सगे, बनत बहुत बहुरी। रहीम दादा कहते हैं कि जो संपत्ति है, धन है, उसके अनेक माध्यम होते हैं जिनसे उसकी प्राप्ति होती है। विपत्ति कसौटी जे कसै, तेई सांचे मीत। लेकिन विपत्ति के समय में जो व्यक्ति काम में आ जाता है या जो धन काम में आता है, वही सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बहे, तजमीनन को मोह। जिस तरह से मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है और उसमें मछली फंस जाती है, और जब वो जाल को बाहर निकालता है तो उस जाल से पानी की बूंदें अलग चली जाती हैं और मछलियों से अपने स्नेह को छोड़ देती हैं। रहमन मछली नीर को, तऊ न छाणत छोड़। लेकिन जो मछली है वह उस पानी के मोह को फिर भी नहीं छोड़ती है, नहीं त्यागती है। अर्थात व्यक्ति माया के जाल में फंसा ही रहता है। तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान। आपने देखा होगा, तरवर माने पेड़, वृक्ष। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाते, और सरवर माने सरोवर, नदी, तालाब, नहर, कूप, ये कभी अपने पानी को स्वयं नहीं पीते। कहे रहीम पर काज हित। रहीम दास जी कहते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो सुजान अच्छे जन होते हैं, वह दूसरों के परोपकार के लिए ही धन को इकट्ठा करते हैं। थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से क्वार के महीने में जो बादल हैं घुमड़ घुमड़ के आते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। काले काले बादल तो आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। थोते होते हैं, अर्थात उनमें जल नहीं होता है, वो जल वर्षा करके वापस जाते हुए बादल होते हैं। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि कहे रहीम परकाज, वो धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछली बात। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग पहले कभी राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन अब वो निर्धन हो गए, धन नहीं है, तो उन पीछे की बातों को ही वो करते हैं, जबकि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेघ।
रहीमदास जी कहते हैं कि जो धरती है, पृथ्वी है, ये शीतमय यानी ठंड के मौसम में, धूप में गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में एक जैसी रहती है, सबको सह लेती है। जैसी परे सो सह रहे, त्यों रहीम यह ते। इसी प्रकार जी रहीमदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर जैसी आपत्ति आती है, जैसा समय आता है, वो उसको सह लेती है। यदि धूप पड़ती है तो ये शरीर धूप को भी सह लेता है, बारिश पड़ती है तो बारिश के प्रभाव को भी सह लेता है, और जब गर्मी ठंड पड़ती है तो ठंड के प्रकोप को भी सह लेता है। इस प्रकार ये आपके रहीम के दोहे के पाठ का सारांश हुआ। अब हम आपको कल इसका अभ्यास कार्य कराएंगे और इसका आपको इन रहीम के दोहों को लिखना है और इनका जैसे जैसे मैंने अर्थ बताया है उसी प्रकार से आपको प्रत्येक दोहे का अर्थ भी लिखना है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।